दोस्तों आज के इस डेस्कटॉप को 10,000 के रेंज में असेंबल करेंगे और इस डेस्कटॉप को यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर्पज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप नया जनसेवा ओपन किए हैं तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिलिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ऑफिस वर्क में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये पीसी उस काम के लिए भी बेस्ट रहेगा। यदि आप न्यू यूट्यूबर हैं उसके लिए सिस्टम लेना चाहते हैं और यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर पे, तो ये सिस्टम आपके लिए अच्छा रहेगा स्टार्टिंग के लिए। दोस्तों इस सिस्टम में इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर यूज किया है, 8GB रैम और 256GB SSD यूज किए हैं। तो चलिए इसी सिस्टम को असेंबल करते हैं और साथ ही साथ जो भी पार्ट हम यूज करेंगे उन सभी पार्ट का प्राइस भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस पीसी को असेंबल करने के लिए जो कैबिनेट यूज करेंगे एक नॉर्मल कैबिनेट यूज करेंगे, जो कि आप किसी भी कंपनी का आपके एरिया में जो भी मिलता है, चाहे वो इंटेक्स हो, फॉक्सीन हो, जेब्रॉनिक्स हो, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, कोई भी कैबिनेट यूज कर सकते हैं, उसका कोई भी SMPS यूज कर सकते हैं। कैबिनेट के साथ SMPS लेते हैं तो ये दोनों 1600 रुपये में मिल जाएगा। तो इस कैबिनेट के साथ हम इंटेक्स का SMPS यूज करेंगे जो कि 450 वाट का है। दोस्तों वैसे तो ये जो नॉर्मल सिस्टम है जो कि हम 10,000 में सेट कर रहे हैं, तो इसमें RGB अगर कैबिनेट लगाते हैं तो उसके अगर गेमिंग पीसी असेंबल करते तो उसमें RGB कैबिनेट यूज करते तो अच्छा लगता है, लेकिन हम 10,000 में RGB कैबिनेट लगाना थोड़ा सा उचित नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल कैबिनेट यूज कर रहे हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग है, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छा एक कैबिनेट यूज करें तो बिना SMPS का सिर्फ कैबिनेट लेंगे तो 3,000-4,000 के रेंज में सिर्फ आपको डब्बा मिलेगा और SMPS आपको अलग से डालना पड़ेगा। और RGB जब कैबिनेट लेंगे तो उसके लिए एक हैवी SMPS की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैन है, उस फैन को कनेक्शन देने के लिए बहुत बड़े पावर का SMPS भी देना पड़ेगा, जो कि SMPS और कैबिनेट को लेंगे तो वहीं लगभग 6,000-7,000 रुपये पहुंच जाएगा। तो हम कहां से असेंबल करेंगे 10,000 के अंदर? तो इसी की वजह से हम सबसे नॉर्मल कैबिनेट और SMPS लिए हुए हैं। और ये जो SMPS है, जो नॉर्मल SMPS है, इसकी 2 साल वारंटी मिल जाएगी। उसके बाद इसमें जो बोर्ड यूज करने वाले हैं वो नैनोटेक का बोर्ड यूज करेंगे, जिसका मॉडल नंबर है H81। H81 में कोई भी कंपनी का बोर्ड ले सकते हैं, सबका रेट एक ही होता है, लगभग 100-200 रुपये का अंतर होता है। चाहे आप जेब्रॉनिक्स ले लीजिए, चाहे आप फॉक्सीन ले लीजिए, नैनोटेक ले लीजिए, इंटेक्स ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इनमें से कोई भी ले लीजिए, सबका रेट लगभग एक ही होता है, लगभग 3,000 से 3,500 के, यानी कि मैक्सिमम अगर प्राइस देखा जाए तो 3,500 के रेंज में ये बोर्ड मिल जाएगा। इसमें VGA और HDMI दोनों मिलेगा और साथ ही साथ जो बैक साइड में इसमें 6 USB पोर्ट मिलेंगे, उसके बाद RJ45, उसके बाद ऑडियो का पोर्ट मिलेगा, 2 रैम का स्लॉट मिल जाएगा और एक ग्राफिक कार्ड भी लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर हार्ड डिस्क SATA हार्ड डिस्क लगाते हैं उसके लिए 4 SATA पोर्ट मिलेंगे और इस मदरबोर्ड का 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है। उसके बाद इसमें जो प्रोसेसर हम यूज करेंगे वो i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर होगा, जिसका मॉडल नंबर है 4130। इस प्रोसेसर की प्राइस लगभग 2,000 के रेंज में मिल जाएगा। और इन सभी जो भी प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें 8GB का रैम यूज करेंगे। ये रैम DDR3 रैम है और इसमें 2 स्लॉट दिया हुआ है, तो आप 4-4 GB का भी रैम यूज कर सकते हैं। 4-4 GB का रैम लगाएंगे तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। 8GB का एक ही लगाएंगे थोड़ा सा कम प्राइस लगेगा। दोस्तों 8GB रैम की जगह केवल आप 4GB का भी रैम यूज कर सकते हैं। जो भी हमने जिन कामों के लिए बताया है वो काम 4GB पे भी हो जाता है। अगर 4GB रैम यूज करते हैं तो जो हम 10,000 रुपये बताए हैं उसमें कुछ और भी 500-600 रुपया और भी डाउन हो सकता है। इस रैम की 3 साल वारंटी भी मिल जाता है और इसमें जेब्रॉनिक्स का SSD यूज करेंगे जो कि 256GB का है, SATA SSD है और इसमें बहुत सारी कंपनी आती है, कोई भी कंपनी आप यूज कर सकते हैं और इसकी वारंटी 3 साल की मिल जाएगी और ये SSD लगभग 1500 के रेंज में मिल जाएगी। चलिए इस सिस्टम को असेंबल करते हैं। असेंबल करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा चल रहा है, इसकी स्पीड क्या है।
दोस्तों हमने सिस्टम पूरा असेंबल कर लिया है, इसमें विंडो भी हमने डाल दिया है। इस सिस्टम के साथ हमने लेनोवो का मॉनिटर यूज किया है। आप किसी और ब्रांड का भी मॉनिटर यूज कर सकते हैं, चाहे लेनोवो, डेल, एलजी या फिर और किसी ब्रांड में चाहे एसर वगैरह लेते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर सस्ते में लेना चाहते हैं 4000, 5000 या 3500 के रेंज में, तो आपको इंटेक्स, फॉक्सिन या फिर जेब्रॉनिक्स के तरफ जाना पड़ेगा। और उसमें भी सेम क्वालिटी होती है, बशर्ते ये होती है कि वारंटी का डिफरेंस होता है। अगर इंटेक्स और फॉक्सिन वगैरह का लेते हैं तो 1 साल की वारंटी मिलेगी, वहीं पे एसर, लेनोवो, एलजी या डेल का लेते हैं तो 3 साल की वारंटी मिलती है। और हम इसमें एक प्रोडक्ट का कीबोर्ड माउस यूज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि डेल, एचपी या फिर और किसी ब्रांड का लॉजिटेक वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड माउस लगभग 500 के नीचे ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप डेल या एचपी में जाना चाहते हैं तो वो लगभग 1000 तक जाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कास्ट बढ़ जाएगी। और दोस्तों ये इंटरनेट यूज करने के लिए एक वाईफाई एडाप्टर लगता है जो कि यूएसबी की तरह होता है। और यूएसबी में हमने ये यूज किया है 200 से 300 के रेंज में ये मिल जाएगा। यदि आप इससे अच्छा वाला लेना चाहते हैं, टीपी लिंक, डी लिंक का लेंगे तो 800, 900 या 1000 रुपये तक जाना पड़ेगा। वैसे भी अगर नज़दीकी में अगर वाईफाई है, थोड़ी दूर पे अगर मान के चलिए 4-5 मीटर के अंदर में, तो आप 200 वाला भी यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हमने इसी का यूज करके इसमें इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। तो पहले तो हम इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक करा देते हैं, प्रॉपर्टी चेक करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेसर के आगे इंटेल कोर i3 4th जनरेशन का प्रोसेसर है, या मॉडल नंबर लिखा हुआ है 4130। CPU 3.40 GHz का स्पीड मिलेगा और मैक्सिमम उतना ही मिलेगा। और इसमें हमने जो रैम लगाया है यहाँ पे 8 GB शो कर रहा है। इसमें 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 इंस्टॉल किया हूँ। और इसमें आप चेक कर लेते हैं इसमें SSD, तो SSD हमने 256 GB इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि 237 GB तक मिलेगा। दोस्तों यदि आप अपने बिजनेस के लिए या स्टूडेंट के लिए अगर कोई सिस्टम लेना चाहते हैं, अच्छे में i3 सिस्टम लेना चाहते हैं, तो ये सिस्टम आपके काम के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। चाहे बिलिंग हो या कोई आपका जनसेवा की दुकान है या कोई अदर शॉप है, उसके लिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पीसी से वो सारा काम हो जाएगा जो आप नॉर्मल बेसिस पे करना चाहते हैं। यदि आप स्टार्टिंग के यूट्यूबर हैं या यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी फिल्मोरा पे आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो वो भी इस सिस्टम पे हो जाएगा। और जो भी पार्ट्स हम यूज किए हैं उन सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।